राधे राधे भक्तों। जिस स्त्री की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं उसे यह 5 परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। यह बात सुनकर शायद मन में एक सवाल आए कि जब भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो फिर परीक्षा क्यों? अगर भगवान किसी स्त्री पर कृपालु है तो उसे और मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ता है? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, आज इस वीडियो में मिलेगा। यह सच है कि भगवान जब किसी की प्रार्थना सुनते हैं तब वे केवल उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला नहीं करते, वे यह भी तय करते हैं कि जो मैं इसे देने वाला हूँ वह इसे संभाल भी सकेगी या नहीं। क्योंकि भगवान की कृपा बहुत बड़ी होती है और बड़ी कृपा को संभालने के लिए बड़ा बर्तन चाहिए। इसलिए भगवान पहले उस स्त्री को तैयार करते हैं, उसे परखते हैं, उसे निखारते हैं और जब वह पूरी तरह तैयार हो जाती है तब उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक गुरु अपने सबसे प्रिय शिष्य को सबसे कठिन परीक्षा देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह शिष्य सबसे बड़ा बनने वाला है और सबसे बड़ा बनने के लिए सबसे कठिन तैयारी चाहिए। आज हम उन 5 परीक्षाओं की बात करेंगे जो उस स्त्री को देनी पड़ती है। जब भगवान किसी स्त्री की प्रार्थना सुनते हैं तब सबसे पहली परीक्षा यह होती है कि क्या वह प्रतीक्षा कर सकती है। जो स्त्री प्रार्थना करती है उसे लगता है कि अब जल्दी ही जवाब मिलेगा, जल्दी ही हालात बदलेंगे, लेकिन भगवान तुरंत नहीं आते। वे उस स्त्री को इंतजार करवाते हैं और उस इंतजार में वह बेचैन होती है, घबराती है, कभी कभी निराश भी होती है। यही सब्र की परीक्षा है। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या यह स्त्री बिना जवाब मिले भी मुझ पर भरोसा बनाए रख सकती है, क्या यह देरी देखकर भी मेरा दामन नहीं छोड़ेगी। और जो स्त्री इस परीक्षा में पास हो जाती है, जो इंतजार के बाद भी टिकी रहती है, उसे भगवान जानते हैं कि यह सच में पात्र है, इसे जो मैं दूंगा वह संभाल सकती है। क्योंकि जिसने इंतजार करना सीखा उसने जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति सीखी। दूसरी परीक्षा, अकेलेपन की परीक्षा। जब भगवान किसी स्त्री की बात सुन लेते हैं तब वे उसे खास अकेलेपन से गुजारते हैं। ऐसा अकेलापन जिसमें आसपास लोग होते हैं लेकिन कोई समझने वाला नहीं होता। घर में परिवार होता है लेकिन भीतर का दर्द किसी से कहा नहीं जाता। दोस्त होते हैं लेकिन जो बात दिल में है वह शब्दों में नहीं आती। यह अकेलापन बहुत भारी होता है, लेकिन इसका एक बहुत गहरा मकसद होता है। भगवान उस स्त्री को इस अकेलेपन में इसलिए डालते हैं ताकि वह इंसानों से नहीं सिर्फ भगवान से जुड़ना सीखे, ताकि वह यह समझे कि असली साथ इंसानों का नहीं भगवान का होता है। और जब यह सीख मन में उतर जाती है तब उस स्त्री की नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। तीसरी परीक्षा, आत्मसम्मान की परीक्षा। यह परीक्षा सबसे कठिन होती है। जब भगवान किसी स्त्री की प्रार्थना सुन लेते हैं तब कुछ समय के लिए ऐसी परिस्थितियां बनती है जहां उसे बार बार अपमानित किया जाता है। कोई उसकी काबिलियत पर सवाल उठाता है, कोई उसे कमतर आंकता है, कोई उसे यह जताता है कि वह कुछ भी करने लायक नहीं। उस समय उस स्त्री के भीतर 2 आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है कि इन लोगों की बात मान लो, शायद यही सच है। और दूसरी आवाज कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। भगवान ने मुझे जो दिया है वह किसी के कहने से छीन नहीं सकता। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या यह स्त्री दूसरों के शब्दों से खुद को परिभाषित करती है या भगवान के दिए हुए आत्मसम्मान से। और जो स्त्री दूसरों के अपमान के बावजूद अपनी इज्जत खुद करती रहती है, जो अंदर से नहीं टूटती, भगवान उसे एक दिन उन सबके सामने
इतनी ऊंचाई पर खड़ा करते हैं कि वही लोग सम्मान से सिर झुका लेते हैं। चौथी परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। यह परीक्षा तब आती है जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा दिखता है, जब ऐसा लगता है कि भगवान ने प्रार्थना सुनी ही नहीं, जब हर तरफ से बुरी खबरें आती हैं, जो चाहा था उसका उल्टा होता दिखता है। उस समय विश्वास डगमगाने लगता है। मन में सवाल उठते हैं कि क्या भगवान, क्योंकि जब सब ठीक हो जाता है तब भगवान पर विश्वास रखना आसान है, लेकिन जब सब उल्टा हो, जब कोई उम्मीद ना दिखे, तब भी यह कहना कि भगवान मेरे साथ है, वे जो कर रहे हैं वह मेरे भले के लिए है, यही सच्चा विश्वास है। रामायण में हनुमान जी को याद करो, जब वे सीता माता की खोज में समुद्र पार कर रहे थे, तब रास्ते में अनेक बाधाएं आई। सुरसा आई, छायाग्राही आई, लंकिनी आई। हर बाधा यह जांचने के लिए थी कि क्या हनुमान अपने मिशन पर विश्वास बनाए रखते हैं, और हनुमान ने हर बाधा को पार किया क्योंकि उनका भगवान राम पर अटूट विश्वास था। ठीक उसी तरह जो स्त्री हर बाधा में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखती है, वह एक दिन अपनी मंजिल जरूर पाती है। पांचवी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। यह आखिरी परीक्षा सबसे गहरी होती है। भगवान उस स्त्री से पूछते हैं कि क्या वह अपनी सबसे प्रिय चीज भी छोड़ सकती है। अगर मैं कहूँ तो यह कोई चीज हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, कोई सपना हो सकता है जिसे वह बहुत संजोकर रखती है। यह परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि क्या इस स्त्री का प्रेम मुझसे है या केवल अपनी इच्छाओं से। जो स्त्री भगवान की खातिर अपनी सबसे प्रिय चीज भी छोड़ सकती है, वह स्त्री सच में भक्त है, और भगवान ऐसी भक्त को कभी खाली हाथ नहीं रहने देते। जो उन्हें छोड़ा, भगवान उसे कुछ और बेहतर देकर वापस करते हैं। सीता माता ने राजमहल का सुख छोड़ा और भगवान राम के साथ वनवास चुना। यह त्याग की परीक्षा थी, और उस त्याग के बदले में उन्हें जो मिला, जो सम्मान मिला, जो स्थान मिला, वह किसी राजमहल से बड़ा था। और सबसे सुंदर बात यह है, जब एक स्त्री ये पांचों परीक्षाएं पास कर लेती है, तब भगवान उसकी प्रार्थना का जवाब इतने बड़े तरीके से देते हैं कि वह स्त्री खुद हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि मैंने तो इतना मांगा नहीं था, यह इतना ज़्यादा कैसे मिल गया। लेकिन भगवान की कृपा ही ऐसी होती है, वे हमारी सोच से बड़ा देते हैं, हमारी उम्मीद से ज़्यादा देते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में इनमें से कोई परीक्षा चल रही है तो निराश मत होइए। यह परीक्षा इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। वे आपको तैयार कर रहे हैं, और जब यह तैयारी पूरी होगी तब जो मिलेगा वह इन सब परीक्षाओं की हर तकलीफ को एक पल में भुला देगा। एक बात और जो आज समझना बहुत जरूरी है, यह पांचों परीक्षाएं एक साथ नहीं आती। कभी एक आती है, कभी दो एक साथ, कभी एक साथ एक। और जब सब एक साथ आती हैं तब वह समय सबसे कठिन होता है। उस समय लगता है कि जिंदगी ने सब कुछ एक साथ छीन लिया। सब्र भी टूट रहा है, अकेलापन भी है, अपमान भी हो रहा है, विश्वास भी डगमगा रहा है, और त्याग भी करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान देना, जब सब परीक्षाएं एक साथ आती हैं तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा भी बहुत बड़ी आने वाली है। जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी कृपा, यह भगवान का नियम है। और जो स्त्री सब परीक्षाएं एक साथ पास कर लेती है, उसे भगवान एक साथ बहुत कुछ देते हैं। कुंती माता का जीवन देखो, को महाभारत के युद्ध में भेजा, कर्ण जैसे पुत्र की सच्चाई को छिपाने का दर्द जीवन भर सहा, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण के प्रति आस्था कभी नहीं डगी, और उनकी यह आस्था ही थी जिसने पांडवों को जिताया। कुंती की प्रार्थना में इतनी शक्ति थी
कि भगवान स्वयं पांडवों के साथ खड़े रहे। और यही बात हर उस स्त्री के जीवन पर लागू होती है जो इन 5 परीक्षाओं से गुजर रही है। उसकी प्रार्थना में वही शक्ति है, उसकी आस्था में वही बल है, बस उसे खुद पर और भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। अब बात करते हैं कि इन परीक्षाओं के दौरान क्या करना चाहिए। पहली बात, हर परीक्षा को भगवान का बुलावा समझो। जब सब्र की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान तुम मुझे बुला रहे हो, मैं आ रही हूँ। जब अकेलेपन की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान तुम मुझे अपने और करीब ला रहे हो। जब आत्मसम्मान की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान तुम मुझे मजबूत बना रहे हो। जब विश्वास की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान तुम देख रहे हो, मैं टूटूंगी नहीं। और जब त्याग की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास लौट आती हूँ। यह भाव ही परीक्षा को परीक्षा से वरदान में बदल देता है। जब तुम परीक्षा को भगवान की योजना का हिस्सा समझती हो तब उसका बोझ बहुत हल्का हो जाता है। दूसरी बात, परीक्षा के दौरान प्रार्थना बंद मत करो, यह सबसे जरूरी है। जब जिंदगी सबसे कठिन हो उस समय प्रार्थना सबसे जरूरी होती है। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जब मुश्किल आती है तो कहता है अब भगवान से क्या मांगना, उन्होंने सुना ही नहीं। लेकिन यह सोच गलत है। जब सबसे ज्यादा तकलीफ हो उस समय भगवान की ओर करीब जाओ, और जब करीब जाओगी तब महसूस होगा कि वे पहले से ही वहां खड़े थे। तीसरी बात, परीक्षा में दूसरी स्त्रियों को देखकर हिम्मत लो। इतिहास में जितनी भी महान स्त्रियां हुई हैं, उन्होंने यही परीक्षाएं दी है। राधे राधे।